LTN रूबरू कार्यक्रम के तहत आज हम आपकी बात को लेकर नगर परिषद सभापति राकेश पाठक से रूबरू करवाते हैं, जिनसे हमारे रिपोर्टर मुरली मनोहर सेन ने बेबाकी से भीलवाड़ा शहर की विभिन्न समस्याओं के साथ उनके ड्रीम्स को जाना। आइए हम भी जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ है भीलवाड़ा के प्रथम नागरिक राकेश जी पाठक, युवा भी हैं और कुछ करने का हौसला रखते हैं। तो आज इनसे जानते हैं नगर परिषद शहर के बारे में कि इनके क्या सपने हैं और ये कहाँ तक ये इसमें अब तक सफल हुए हैं। नमस्कार साहब, लोकवाणी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भीलवाड़ा शहर के लिए आपका क्या विज़न है और क्या उसको आप बनाना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले भीलवाड़ा शहर के बारे में मेरा जो विजन है कि भीलवाड़ा शहर की विकास के अंदर और भीलवाड़ा शहर के सुव्यवस्थित नियोजन के लिए जब तक जनता का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हम सब एक मुखी होकर जो भीलवाड़ा शहर की 5 लाख की आबादी है, वो 5 लाख की आबादी इस शहर की चिंता करे एक साथ, और एक साथ हम कैसे आगे बढ़े उसके बारे में विमर्श होना चाहिए। जनता की भागीदारी के साथ जो शहर का विकास है, शहर की जो विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, उनके संचालन में जनता की भागीदारी हो और शहर की जनता के अनुरूप विकास कार्य आगे बढ़े, ये सबसे पहले सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मेरा लगभग 3 वर्ष का कार्यकाल हो गया है और 3 वर्ष के कार्यकाल में लगभग तीनों ही वर्ष हमने विपक्ष की सरकार के साथ बिताए हैं और जितना सहयोग हमें सरकार से मिलना चाहिए उतना सहयोग हमें नहीं मिल पाया। फिर भी हम जनता की भागीदारी को शामिल कर रहे हैं। जैसे हम आवारा पशुओं की बात ले लें तो एक समय था कि रोज आवारा पशुओं के लिए काई ना उसकी शिकायतें आती थी, पशु मर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, 50 तरह की बातें होती थी। तो हमने एक टीम बनाई भी, हमारे प्रति गाय पे कितना रुपए का खर्चा हो रहा है, उसके सामूहिक उस खर्चे के आधार पे हमने उसको एक मुस्कान फाउंडेशन के माध्यम से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उस काइन हाउस को दे दिया। तो उस काइन हाउस का स्वरूप आज परिवर्तित हो गया है। इसी प्रकार शहर के उद्यानों को हम ले रहे हैं। हमने आमंत्रित किया था कि शहर के उद्यान हम विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को, जो स्थानीय समितियां हैं, उनको देना चाहते हैं। लगभग 132 उद्यान है, जिसमें से 40-50 उद्यान के लिए हमने अभी समितियों को दे दिया है। बाकी के उद्यानों के लिए समितियां नहीं आई है, तो हमने उसका ठेकेदारों को रख रखाव के लिए टेंडर दिया। उसमें भी एक शर्त रखी है हमने कि हमें कभी भी कोई भी स्थानीय समिति आके कह देगी कि इस पार्क का देख रेख हम करना चाहते हैं, तो जो हम संवेदक को, ठेकेदार को पैसा दे रहे हैं, उसकी जगह उसको दे देंगे, बीच में ही टेंडर को छोड़ेंगे। तो धीरे धीरे हम नगर परिषद के कामों के अंदर जनता की भागीदारी को बढ़ा रहे हैं। इसी प्रकार आपने भी देखा होगा समाचार पत्रों के माध्यम से कि हम रात्रिकालीन सफाई ठेके के लिए कुछ एक निश्चित एरिया देने जा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम एक थर्ड पार्टी, जिसे सोशल ऑडिट कहते हैं, उसको इन्वॉल्वमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कोई एक एनजीओ या कोई एक ऐसा संस्थान हो जो ये रात्रिकालीन सफाई व्यवस्था हो, इसकी ऑडिट हो और उसके आधार पे हम संवेदक को भुगतान करें। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनता की भागीदारी नहीं होगी जब तक, तब तक हम इस शहर को स्वच्छ और सुंदर नहीं बना पाएंगे। देखिए, मास्टर प्लान में शहर के विकास की बातें हो सकती है,
इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की बातें हो सकती है, और हम चाहे कितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर कर ले, जब तक शहर स्वच्छ नहीं होगा, सुंदर नहीं होगा, तब तक उसका महत्व नहीं होगा। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है, आने वाले ये जो मेरे 2 साल का कार्यकाल है, इसमें ज्यादा से ज्यादा जनता की भागीदारी हो। इसके लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला सकते हैं, उस अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएं। कचरे की जहाँ तक बात है, सफाई के लिए एक समस्या तो है ही है, मगर जो कचरा निस्तारण होता है, टेम्पो भी आ रहे हैं ले जा रहे हैं, मगर कचरा वो जो एक आपने बनाया था कि कचरे से खाद बनाने का कारखाना लगाया कचरे, तो अब उसकी क्या पोजीशन है? देखिए, भीलवाड़ा एक ऐसा शहर है जिसने कचरे के प्रोसेशन की वजह से इनकम शुरू हो, उसके लिए प्रयास करना शुरू किया है, और कचरा निस्तारण का भीलवाड़ा नगर परिषद ने प्लांट लगाया है। आपको जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि लगभग 10,000 टन खाद अभी तक नगर परिषद भीलवाड़ा के कचरे से बनी हुई हम इफको को सप्लाई कर चुके हैं। 10,000 टन अभी भी चालू है? अभी भी वो चालू है, और उसमें खाद बनने की प्रोसेस लगातार जारी है। उसके साथ ही 15,000 टन कचरा जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो खाद बनने के बाद बचता है, वो हमने विभिन्न सीमेंट फैक्ट्री को बेचा है। साथ में ही मेरे आने के पहले जो कचरे के ढेर लगे हुए थे, जिसे लेगेसी वेस्ट कहते हैं हम, उस लेगेसी वेस्ट के निस्तारण के लिए भी लगभग 13,000 क्यूबिक मीटर कचरा था। उसका 40% कचरे की हमने छटनी कर दी है। रॉ मटेरियल जो बिल्डिंग मटेरियल और ये वो अलग कर दिया है, प्लास्टिक अलग कर दिया है, खाद्य सामग्री अलग कर दी है, और उसका भी निस्तारण करके जो कचरे के ढेर लगे हुए थे, धीरे धीरे उनका भी निस्तारण होगा। जो आपके रॉ मटेरियल का जो ढेर कह रहे हैं, बिल्डिंग का रॉ मटेरियल का, तो ये मैं देख रहा हूँ कि चित्तौड़ रोड पे जो सप्लाई सर्विस रोड है, उस पर ठेठ तक ये कचरा डाल रहे हैं। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये हमारी जागरूकता और हमारे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से है। इसके लिए मैं माननीय अभी आने वाले जिलाधीश महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उनकी और हमारी एक विचार मिलता है, जिसके लिए मैं पहले वाले जिलाधीश महोदय से भी आग्रह करता था, और वर्तमान जिलाधीश महोदय ने आगे होकर जिसके ऊपर संज्ञान लिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए, जिसमें विभिन्न डिपार्टमेंटों की जिम्मेदारी तय होके एक मुख्य होके काम करे। अब कचरा वहां डल रहा है, वो यूआईटी का क्षेत्र है। यूआईटी की रोडों की सुंदरता बनाए रखना यूआईटी का काम है। उनकी अपनी एक टीम हो कि उनकी रोड पे कोई कचरा नहीं डाले। तो यूआईटी के चेयरमैन अभी यूआईटी का भी हैं, पिछले तो मैं यूआईटी के बारे में सिर्फ एक बात कहूंगा, दुर्भाग्य से पिछले 15 साल में संपूर्ण जनप्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व नगर विकास न्यास में नहीं हुआ। मैं संपूर्ण इसलिए बोल रहा हूं कि पिछले 5 वर्ष में तो यूआईटी चेयरमैन की भी नियुक्ति नहीं हुई, और उसके पिछले 10 साल पहले का जो कार्यकाल था, उसमें यूआईटी चेयरमैन की तो नियुक्ति हुई, लेकिन उसके साथ में जो ट्रस्टी होते हैं उनकी नियुक्ति नहीं हुई। तो ट्रस्टी नहीं होने की वजह से क्या हुआ कि जो उस वक्त के अध्यक्ष महोदय होते थे, उनके ऊपर विकास का दबाव कम होता था। जो नीचे पब्लिक की डिमांड आती थी ना, वो उन तक नहीं पहुंच पाती थी, जो ट्रस्टियों के माध्यम से पहुंचती है। आज मेरे साथ 70 पार्षद काम कर रहे हैं, तो वो 70 आंख नाक कान है शहर के, भीलवाड़ा के। वो विकास की डिमांड देते हैं कि भाई साहब हमारे यहाँ ये विकास होना चाहिए, हमारे यहाँ विकास होना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 15 साल में एक भी ट्रस्टी की नियुक्ति नहीं हुई। तो जो जहाँ जनता रह रही है वहां काम नहीं हुए, लेकिन जहाँ 2035 में मास्टर प्लान में रोड बनना चाहिए, वहां अभी रोड बन गया और सघन आबादी का रोड रह गया। तो एक तो ये तो हो गई ठीक है इसकी, मगर एक जो काइन हाउस की जो आपने कहा कि बड़ा सुधार हो गया, मगर निराश्रित पशु अभी भी रोड पे है, तो उनके लिए क्या करें, रेडियम पट्टे वगैरह बनाना, या तो उनसे सुरक्षित दुर्घटना नहीं हो। देखिए, मेरी बात सुनिए, यह पहला अवसर है मेरे कार्यकाल का जहां काइन हाउस में 100-150 से पशु ज्यादा नहीं रहते थे। आज की तारीख में
1000 गोवंश उस काइन हाउस में लगातार पिछले 7-8 महीने से है। हम 200-300 पशु कभी अन्य गौशालाओं को भी स्थानांतरित करते हैं, परंतु दुर्भाग्य से आसपास के गांव के जो लोग हैं और जहां नंदी बैल है उनकी घेर बना के उनको नगर परिषद की सीमाओं की तरफ छोड़ दिया जाता है। ये रहने वाले सारा जो निराश्रित गोवंश है वो भीलवाड़ा शहर का नहीं है, वो आसपास के गांवों से भी आके रहता है, छोड़ के चले जाते हैं लोग, क्योंकि उनका आर्थिक रूप से किसी किसान के लिए उपयोग नहीं रहा। किसी जमाने में बैल का जो उपयोग होता था वो दुर्भाग्य से अब नहीं है भी तो उसका किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, इस प्रकार इसके लिए अभी ग्रामीण और गौपालक प्रशिक्षित नहीं है। मैं चाहूंगा कि उनको जब गौ का प्रशिक्षण मिल जाएगा कि हम इस गोवंश से भी कैसे हमारे आर्थिक हित पूरे किए जा सकते हैं, तब इसके अंदर कमी आएगी। एक समस्या और है आपके हाथ ठेला है थड़ी वालों की या ठेले वालों की, जो अतिक्रमण मतलब कि आदि रोड को घेर के रहते हैं। दूसरा ये है कि कई जगह जो आप नेहरू रोड देख लो या उधर स्टेशन की तरफ देख लो तो कुछ दुकानदार भी उन ठेले वालों से किराया वसूल करके वो अतिक्रमण करवाते हैं। उनके दुकान पे तो नहीं हो रहा मगर आपके नगर परिषद रोड पे हो रहा है। तो और जब आप हटाने जाते हैं तो वो आगे हटा देते हैं, फिर वापस दूसरे दिन वहीं लाके रखते हैं। मैं आपको बिना आग्रह करूंगा कि पिछले 10-15 दिन से जब से हमारी सरकार आई और मैं अपने आप को कार्य करने में थोड़ा सहज महसूस कर रहा हूँ, तब से हमने अस्थायी अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई करना शुरू किया। आपने देखा होगा लगातार हम इस ओर अग्रसर है। पर आपके माध्यम से ये भी मैं कहना चाहता हूँ, हाथ ठेले वाले को भी इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम किसी का रोजगार नहीं छीनना चाहते हैं। ठेला वाला अपनी जगह पे सुव्यवस्थित जगह पे आके आए, व्यापार करे और अपना जीविकोपार्जन करे, इसके लिए हम तैयार हैं, सहमत हैं। और इसके लिए नगर परिषद ने लगभग 5,500 ठेलों वालों को वेंडर लाइसेंस भी दिए हैं, वेंडर जोन भी विकसित किए हैं और वेंडर जोन की हम पहचान कर रहे हैं, वहां भी उन ठेलों वालों को करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इन ठेलों वालों की आड़ में कुछ व्यक्तियों ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। कोई केबिने बना के दे रहा है, कोई जैसा आपने बताया कि दुकान के आगे किराया ले रहा है। तो पिछले 15 दिन से हमने अभियान चला के लगभग 350 ऐसी केबिने हैं जिनको जब्त करके नगर परिषद में जमा किया है, जो बंद पड़ी हुई है, विभिन्न रूप से किराए के व्यापार के रूप में शुरू करता है। अभी हम एक और मास्टर प्लान इसके लिए भी बना रहे हैं कि हम ठेले वालों का एक साइज और डिजाइन भी फिक्स करेंगे और उनको एक जोंडर वैन के तहत उनको शिफ्ट करेंगे। मैं आपके माध्यम से सभी रेहड़ी वाले, पटरी वाले और ठेले वालों को भी आग्रह करूंगा कि वो नगर परिषद में आए, अपना वेंडिंग लाइसेंस बनाए, जिससे भारत सरकार की उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं का भी लाभ मिल सके। आपको जानकर ये खुशी होगी कि लगभग 5500 जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उनमें से लगभग 4,700 लोगों को हमने विभिन्न बैंकों से जो 10,000 का ऋण मिलता है उनको दिला चुके हैं और 5 ऐसे सदस्य भी है जिन्होंने 10,000 का ऋण अपना चुका दिया और उनको 50,000 का ऋण मिल चुका है और इस नाते हमने राजस्थान में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। बहुत बढ़िया। उसके लिए एक जो बड़ी समस्या है आपके गंगापुर रोड और चित्तौड़ रोड पे जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो और कब्रिस्तान में जो दुकानें अलॉट हो चुकी उनकी दुकानों की बदले चित्तौड़ रोड पे पूरी अलॉट कर चुके, फिर भी वो लोग वहीं हैं, ये चौड़ाई नहीं हो रही है, जबकि ठेठ तक पूरी चौड़ी आगे पीछे दोनों तरफ चौड़ाई हो चुकी है। तो उसका क्या करेंगे? इसमें मेरा एक आग्रह है कि ये जो रोड चौड़ा करने का कार्य था नगर विकास न्यास ने अपने हाथों में लिया था और जो मुआवजा दिया गया, जहां तक मेरी जानकारी है, वो जो मुआवजा दिया था गंगापुर रोड की तरफ जो दुकानें बनी हुई थी उनको हटा के दिया गया था। मेरी जानकारी में जहाँ नगर परिषद ने अभी तक एक भी ऐसा भुगतान नहीं किया है जो हटा नहीं और उनको कह दिया। और जो उस वक्त के तत्कालीन नगर विकास न्यास के अध्यक्ष माननीय रामपाल जी शर्मा थे, उन्होंने ये रोड चौड़ा करने का बीड़ा उठाया था और लगभग सर्किट हाउस तक चौड़ा हो चुका है। इधर वापस अपने पुराना प्राइवेट बस स्टैंड है वहां से आगे चौड़ा हो चुका है।
एक अंबाजी मार्केट है, एक कब्रिस्तान की दुकानें हैं हम्म। और एक यूएमडीएस है। इन तीनों ने विभिन्न प्रकार के न्यायालय से, जहां तक मेरी जानकारी है, स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। इस वजह से उनको नहीं हटाया गया है। जो भी नगर विकास न्यास के कर्ता धर्ता हैं, जो है आज की तारीख में हमारी सरकार है, तो मैं भी उसके लिए जिम्मेदार हूँ। हम इसको आग्रह करके, समझाइश करके इनको कैसे आगे इस रोड को चौड़ा किया जा सकता है, इसके बारे में विचार करना चाहिए, ताकि ये रोड अजमेर पुलिया से लेके चित्तौड़ रोड तक चौड़ा हो सके। हाँ, पुलिया के लिए आप बता रहे थे कि इसको चौड़ा करने का जो प्लान है, हमारा प्लान पहले भी था, आज भी है, जिसके लिए अब मास्टर प्लान की अशोक जी गहलोत ने अपने बजट घोषणा में घोषणा की थी, लेकिन सिर्फ घोषणा बन के रह गई, उसके लिए 1 रुपया भी उन्होंने नहीं दिया। एक वक्त था कि हम इसको करना चाह रहे थे, पर चूंकि मास्टर प्लान की अशोक जी गहलोत ने घोषणा कर दी थी और ये प्रस्ताव नगर विकास न्यास ने ले लिया था, इसलिए हम उससे पीछे हट गए। अब जो मैं सोचता हूँ कि माननीय जिलाधीश महोदय ने जो सिटी लेवल मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है, मैं उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इसके अंदर पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, नगर परिषद, नगर विकास न्यास और इन संस्थानों को मिलकर एक साथ एक टेबल पे बिठाया है, ताकि हम सब एक मुखी होकर काम कर सके। एक नगर परिषद की जो बात बता रहे हैं, आपके क्षेत्र के नगर परिषद की बताता हूँ कि कुछ पुराने जो आपके नक्शे हैं उनमें मार्ग है, मगर वो मार्ग अभी अवरुद्ध है। जैसे कि एक तो आपके नेहरू रोड के पास में अस्पताल, ये आपके श्री गेस्ट हाउस के सामने एक रोड निकल रही है जो इंदिरा स्कूल और इसके बीच में है, आदर्श स्कूल के। एक मार्ग है उधर आपके कब्रिस्तान और इसके सॉफ्टस्टोन फैक्ट्री के बीच में 30 फीट का मार्ग है। पुराने रामपाल जी से भी बात हुई थी मेरी, उन्होंने भी कहा था कि खुलाने की काम, अगर साले ये लोग अड़ गए तो क्या वो मार्ग खुलेंगे, क्या वो आपकी सीमा में ही है? देखिए, आप शहर के जागरूक चैनल है लोकवाणी, और आपको ये जानकारी है कि इन शहरों को चौड़ा करने का कार्य और इस सबको कार्य को नगर विकास न्यास ने अपने हाथों में लिया था। जो इंदिरा बाल विद्या मंदिर की जिसकी आप बात कर रहे हो, जिसके पास से रोड नहीं होके, मेरे जहाँ तक जानकारी है, ये रोड अपने हॉस्पिटल के बीच में होकर निकल यहाँ से बिल्कुल माणिक्य नगर चौराहे से लेके सेवा सदन रोड की तरफ सीताराम जी की बावड़ी की तरफ से निकल रहा था, बिल्कुल, लेकिन वो रोड नहीं बन पाया। और कालांतर में वहां पर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद हॉस्पिटल का लगातार विस्तार होता गया और उस मार्ग के ऊपर अस्पताल ने अपनी विभिन्न प्रकार की बिल्डिंगें बनाई। आज की तारीख में भी आप देखिएगा कि पिछले काफी लंबे समय से हॉस्पिटल का लगातार विस्तार हो रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी सिंधिया ने जब भीलवाड़ा को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी थी, उस वक्त यहाँ पे 53-54 डॉक्टर कुल काम करते थे। आज की तारीख में 300 डॉक्टर तो काम करते हैं। विभिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी और डायलिसिस की सुविधाएं, कई सुविधाएं मिलती है। तो उस हॉस्पिटल के विस्तार की वजह से वो रोड अवरुद्ध हो गया है। और इतना बड़ा हॉस्पिटल के होने के बाद मेरी जो चिंता है, जिसके ऊपर अभी तक प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है, लगभग 200 बेड से 1000 बेड की ओर हम अग्रसर होते जा रहे हैं, लेकिन पार्किंग की व्यवस्था का कोई चिन्हीकरण नहीं किया गया है। तो मैं जिला प्रशासन से जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी होगी तो उसमें पार्किंग के बारे में, पार्किंग की जो आप बात कर रहे हैं, मेरे को याद आ रहा है पुराना कि एक प्लान आप ही ने बनाया था चित्रकूट धाम में अंडरग्राउंड पार्किंग, और वहीं से वो ओवर ब्रिज की रोड निकल के आपके राम धाम के वहाँ जाए। मेरी नजर में तो जो 2 बातें हैं। पार्किंग के लिए सबसे उपयुक्त व्यवस्था जो मैंने आने के बाद प्रस्ताव बनाया था और 30 करोड़ रुपए के लगभग हमने उसकी लागत भी तय की थी, पर चूंकि मास्टर प्लान की स्मार्ट सिटी की घोषणा करके गहलोत साहब ने हमें सुनहरे सपने दिखाए और हम भी हमारी योजनाओं से पीछे रह गए। गहलोत साहब ने भी हमको 1 रुपया नहीं दिया है स्मार्ट सिटी के अंदर। मेरा ये सोच था कि जो महात्मा गांधी पार्क और महात्मा गांधी पार्क और भोपाल छात्रावास और उसके बीच का रोड, इसके नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग होनी चाहिए, लगभग 1.25 लाख स्क्वायर फीट, और उसके साथ में वो डबल बेसमेंट हो जाता था 2.5 लाख स्क्वायर फीट के लगभग होता है। उसमें से 25,000 स्क्वायर फीट तो मैंने जो ऑटो टिपर जाते हैं
उनके लिए आरक्षित कर रखी थी कि जो मारंटा की जो सांगनेर के रोड के ऊपर ऑटो पर खड़े रहते हैं, रोडवेज की एम्बुलेंस खड़ी रहती है, वो पार्किंग शहर के 2 मुख्य मार्गों से होती है। मुख्य बाजार से जोड़ती है, इधर माणिक्य नगर बाजार से और इधर मुख्य बाजार से। उसके बाद में मेरा ये सोच था कि आगे का जो रास्ता है वो नॉन व्हीकल जोन होके जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, ईवी रिक्शा, उसके माध्यम से उसको आगे बढ़ाया जाए। और जो जैसा आपने दिल्ली में देखा होगा, फतेहपुरी इलाके में, चांदनी चौक इलाके में सिर्फ ई व्हीकल ही जाते हैं, वैसा एक है हमारा सपना। और पार्किंग जोन वहां विकसित किया जाना चाहिए, पार्किंग जोन वहां पे विकसित किया जाना चाहिए। एक ये भी है, चलो ये तो चाय होती रहेगी। शहर में जो कॉम्प्लेक्स बने हैं नक्शे में तो आपके ठीक है, मगर धरातल पे उनकी स्थिति खराब है। और जहाँ तक देखें आप, जो गांधीनगर में है, अगर कोई भी दुर्घटना हो जाए तो कहीं एम्बुलेंस नहीं जा सकती, 2 व्हीलर भी नहीं जा सकते, इतने छोटे छोटे हो गए। इनके लिए आप कुछ करें, कोई घटना नहीं हो उससे पहले अगर जागरूक हो जाए। 2005 के पहले राजस्थान स्वायत्त शासन विभाग या नगरीय विकास के लिए कोई बिल्डिंग बायलॉज नहीं थे। और ये जो गांधी बाजार और भीलवाड़ा का टेक्सटाइल मार्केट है, टेक्सटाइल मार्केट ABCD ब्लॉक, पीछे मुरली टावर और ये सब जो बने हुए हैं, ये 2005 के बिल्डिंग बायलॉज के पहले बने हुए हैं। उनमें कई के नक्शे 15 फीट पे पास है, कई के नक्शे 20 फीट पे पास है। वो सब पुराने कमिटमेंट है, जिनको हम अभी छेड़ नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि नए किसी ने सेट बैक का वॉल्यूम्स नहीं किया या किसी ने ये नहीं किया, लेकिन वहां पे इतनी बड़ी मात्रा के अंदर व्यापारी अपने व्यापार कर रहे हैं कि उन व्यापारियों के पुनर्स्थापना के बिना उसको चौड़ा किया जाना संभव नहीं है। और मैं बड़ी सहृदयता के साथ कहूँगा कि नगर परिषद के पास इतने संसाधन नहीं है कि उन सबको पुनर्विकसित करके उस मार्ग को चौड़ा किया जा सके। उसके लिए अगर जिला प्रशासन और नगर विकास यहाँ साथ देंगे तो उनको अन्य जगह पे शिफ्ट करके उन मार्गों को चौड़ा किया जा सकता है। ये तो ठीक है, टेक्सटाइल तो चाहिए, टेक्सटाइल की बात। मगर मैं ये दूसरी बात ये है कि जैसे पुराने भीलवाड़े में भी कुछ नई कॉलोनियों में भी मार्ग इसीलिए छोटे हो गए हैं कि वो पानी की टंकियाँ बनी हुई है रोड पे। अब पानी चंबल से आ रहा है तो क्या वो जो रोड पे जो टंकियाँ हैं उनसे मार्ग अवरुद्ध हो रहा है, तो क्या वो अभी उसका भी चौड़ीकरण का। ये बात आप मान के चलिए कि शहर का कोई भी नागरिक का कहीं का भी नागरिक शहर की अपने घर के बाहर कुंडी में उतर के पानी भरना नहीं चाहेगा, उसको घर के अंदर पानी मिल रहा है। दुर्भाग्य से जितना पानी अभी हमको चंबल से मिलना चाहिए और जिस प्रेशर से मिलना चाहिए उस प्रेशर से नहीं मिला है। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत के सांसद महोदय के प्रयास से अमृत 2 में 144 करोड़ रुपए की लाइनों का विस्तार का नया कार्यादेश जारी होने वाला है। उसके उपरांत हम इस बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि उन टंकियों के निर्माण और लाइनों के विस्तार के बाद में पानी घर के अंदर जाने लगेगा, तब हम टंकियों को हटाने के बारे में विचार कर सकते हैं। ये तो ठीक है। अब जो नया जो ट्रैफिक की जो ओवरब्रिज की नई की बात है, उसका कहाँ तक कोई पहुंचा है? इसमें मेरा यह आग्रह है, अभी भी मैंने कहा है कि हम इस बात के लिए तैयार हैं कि अजमेर पुलिया के चौड़ाकरण करने के लिए जितने पैसे जरूरत पड़ते हैं उसका आधा पैसा नगर परिषद उठाने के लिए तैयार है। आधा पैसा नगर परिषद के साथ में डीएम डिपार्टमेंट से माननीय जिलाधीश महोदय दे या विभिन्न संसाधनों से जुटाए। वो कार्याध्यक्ष से विनती की हम 1 साल के अंदर इस अजमेर पुलिया को चौड़ी कर देंगे। दूसरा यह ओवरब्रिज की जो बात है, उस ओवरब्रिज के लिए भी मैं अन्य लोगों से इतर राय रखता हूँ। मेरी नजर में साबुन मार्ग पे पुल बनाई जाने वाली पुलिया उतनी उपयोगी नहीं बनी।
तो साबुन मार्ग पे जाने वाला ट्रैफिक सिर्फ 10 या 20%, बाकी का 70% का ट्रैफिक है वो हमारे मुख्य बाजार सदर बाजार से होकर निकलता है। तो मेरा तो ये आग्रह है कि एक एलिवेटेड ब्रिज पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर से निकल के इस पटरी को पार करता हुआ जाना चाहिए, सीधा गंगापुर किराए पे। एलिवेटेड ब्रिज सीधा विशाल मेगा मार्ट तक जाए वो। और विशाल मेगा मार्ट भी नहीं, मैं तो कहूंगा कि जो अपने जहाँ बजाज शोरूम है ओम टावर लीलैंड चौराहे के पास में, वहां जाके उतरना चाहिए। बहुत बढ़िया योजना, अगर ये होता तो अच्छा सपना इसके है। बारे में सपना है मेरा ये। और इसके बारे में देखो, मेरे मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे बीच में पुनः प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। और मैं चाहूंगा कि उनकी एक योजना है कि सभी रेलवे फाटक को बंद कर दिया जाए। दुर्भाग्य से हमारे भीलवाड़ा के रेलवे फाटक अभी तक जारी है, तो उस रेलवे फाटक को बंद करने के नाम पे ये ब्रिज हम केंद्र सरकार से ला सकते हैं, जिसके लिए हम प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया योजना। ठीक है, तो ये थे आपने पाठक साहब जिन्होंने सभी बातों का, सवालों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। उनका विजन में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा करते हैं कि शहर की सुंदरता और बढ़ेगी और शहर में सारी शहर की सुंदरता, मैं आपको एक और आग्रह करता हूँ, मैं कई बार सार्वजनिक रूप से चर्चा में कहता हूँ और मुझे यह कहते हुए भी संकोच नहीं है कि नगर परिषद सभापति का ताज जो है वो कांटों का ताज कहा जाता है, काजल की कोठरी कही जाती है। और ये भी कहा जाता है कि जो नगर परिषद का सभापति बनता है उसका राजनीतिक भविष्य वहीं समाप्त हो जाता है। परंतु मैं इस परिपाटी को तोड़ने वाले व्यक्तियों में हूं। यानी कि मैं ये चाहता हूं कि नगर परिषद के चेयरमैन पिछले जो भी रहे हो या किसी क्षेत्र का पार्षद पहले कोई भी रहा हो, हमारी एक धारणा बन गई है कि हम उसको भला बुरा कह के अपने दायित्व की इतिश्री मान लेते हैं। आदमी की जो मेंटेलिटी हो गई है कि अपना वोट देने के बाद अपने दायित्व से मुक्त समझना, इससे छुटकारा पाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया बात। आपका वोट देने के बाद भी आपका इस शहर के प्रति दायित्व है, बहुत अच्छी बात है। तब जाके हम इस भीलवाड़ा शहर को आगे बढ़ा पाएंगे। यह धारणा भीलवाड़ा नगर परिषद के क्षेत्र में रहने वाली जनता के अंदर विकसित करने की आवश्यकता है। तो आप जो बता रहे हैं कि भाई चेयरमैन तक ही रहता, तो हो सकता है क्या? नहीं, मेरे संगठन में काम करने की कई अपॉर्चुनिटी है, प्रतिनिधि संगठन में काम करने की अपॉर्चुनिटी है। बाकी जितने चेयरमैन रहे, दुर्भाग्य से वो संगठन के किसी भी पद पे नहीं पहुंच पाए, संगठन में काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि मैं जनता के बीच, संगठन भी है, राजनीतिक क्षेत्र भी है। लेकिन राजनीतिक क्षेत्र भाग्य रहता है, भाग्य की बात है, इतना मैं उसके प्रति आशान्वित नहीं हूँ, लेकिन मैं जनता के बीच में रहूंगा, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया जवाब दिए सभी आपने। ओके।